सही चैनल पर है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर, जीके और साइकोलॉजी के वो तमाम टॉपिक जो कॉमनली सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज किमी नागदा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप और हम मिलके इस चैनल के थ्रू इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक्स करेंगे, इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक्स भी करेंगे और जीके के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। और हाँ, ऑफ कोर्स इंग्लिश साइकोलॉजी भी इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वैसे हम बात कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर की। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश को स्किप करते हैं क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं डर होता है कि इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट काफी टफ है और वो उनसे हैंडल नहीं हो पाएगा, क्योंकि नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से होते हैं और जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं रहा होता है तो उनमें ये डर होता है कि हम इंग्लिश के सब्जेक्ट को हैंडल नहीं कर पाएंगे या उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो इस डर से वो क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उसको स्किप कर देते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लिश भी कोई डिफरेंट चीज नहीं, इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है जो हम हैंडल ना कर सके, क्योंकि सुना है ना कि कुरान और कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ और इतने इंस्पिरेशनल ग्रंथ भी इंसानों ने ही बनाए, दिव्य शक्तियों के थ्रू इंसानों के अंदर से ही निकले हैं। तो फिर ये इंग्लिश क्या चीज है, ये किस खेत की मूली है जो हम इसे हैंडल नहीं कर सकते। तो अब और ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वर्ब से। वर्ब क्यों? क्योंकि देखो, जैसे इसमें हम वॉइस, नरेशंस, टेंस वगैरह और भी टॉपिक है हम स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन टेंस और वॉइस, नरेशन जैसे टॉपिक बिना वर्ब सीखे हम स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ब नहीं पता तो हम आगे वो टॉपिक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्ब से। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखेगा और सारे जो अदर टॉपिक्स हैं वो सारे इससे लिंकअप है। इसके बिना ग्रामर की गाड़ी नहीं चलने वाली, ठीक है। तो वर्ब जैसे कि हम स्कूल लेवल पे सीखे हैं कि वर्ब वर्ड्स शो एन एक्शन। जो वर्ड्स एक्शन को शो करते हैं वही वर्ब होते हैं। एक्शन मीन्स क्या? वही कुकिंग, प्लेइंग, ईटिंग, स्लीपिंग एंड मेनी मोर, ठीक है। कुकिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, ऐसे ही उठना, बैठना, खेलना, सोना, जागना, मस्ती करना वगैरह वगैरह, ये सारे क्या है? वर्ब है। इनमें एक्शन है, तो ये वर्ब कहलाते हैं। तो क्या अब ये बताइए, अगर मैं आपको एक सेंटेंस लिख कर देती हूँ कि शी इज हैप्पी, तो क्या इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? तो क्या ये वर्ब नहीं है? इसलिए स्कूल लेवल के नॉलेज को अब डेवलप करने का वक्त आ गया है। तो वर्ब वो है जो ना कि सिर्फ एक्शन को डिनोट करे। वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट की, अब सब्जेक्ट कौन हो गया? सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन का बारे में बताएं। नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या बताएं? नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसका स्टेट के बारे में बताएं, उसकी कंडीशन के बारे में बताएं, उसकी एक्शन के बारे में बताएं। वर्ब वो है जो सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में, स्टेट के बारे में या पोजीशन के बारे में। पोजीशन क्या होता है ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। तो ये तीनों जो शो करेगा
वो तीनों ही क्या होगा, वर्ब होगा। ओके, आई होप इतना चीज आपको समझ में आया होगा कि वर्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन नहीं होता है। वर्ब जो है एक्शन के साथ साथ सब्जेक्ट के बारे में और भी चीजें बताता है, जो स्टेट मतलब कि सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताता है, उसकी कंडीशन के बारे में बताता है, उसके पोजीशन के बारे में बताता है। अब मैं जैसे कुछ सेंटेंस लिखूंगी यहाँ पे, आपको बताना है कि उसमें स्टेट और पोजीशन और एक्शन क्या उसमें एक्सप्लेन कर रहा है। Rita was college on time. Rahul has a car. Seema is a business वूमन। हमेशा लड़कों को ही क्यों आगे रखें, लड़कियां भी तो बिजनेस वूमन हो सकती है ना। एक्चुअली बिजनेसमैन लिखने की आदत है, इसलिए बिजनेसमैन लिखा जा रहा था, इसलिए मैंने वूमन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो, रीटा गोज कॉलेज ऑन टाइम। अब ये चीज जो है गोज है, वो आपको साफ पता चल रहा है कि एक एक्शन हो रहा है और वो कॉलेज जाने की एक एक्टिविटी कर रहा है। तो ये जो गोज है वो एक्टिविटी को बताता है, ये एक्शन है। राहुल हैज अ कार। अब राहुल हैज अ कार ये वर्ब है, लेकिन क्या ये एक्शन को डिनोट करता है? नहीं, ये एक्शन को डिनोट नहीं करता है। तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट के पोजीशन को बताता है। राहुल के पास कार है, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। जो हैज है वो किसी भी एक्शन को डिनोट नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो वर्ब है। सीमा इज अ बिजनेस वूमन। अब ये क्या है? ये भी तो वर्ब है। क्या ये किसी एक्शन को बता रहा है? ये किसी भी एक्शन को नहीं बता रहा है। तो ये क्या है? स्टेट। ये सब्जेक्ट के स्टेट को बता रहा है, तो ये स्टेटिव वर्ब्स होती है। आई होप इतना कुछ समझ में आया होगा आपको कि वर्ब जो होती है वो सिर्फ एक्शन को नहीं बताता है, वो एक्शन के साथ साथ सब्जेक्ट की। लाइट चली गई थी। एक्चुअली राजस्थान में यही प्रॉब्लम है, बिजली चमकने लगती है, बारिश आती नहीं, उससे पहले लाइट चली जाती है। आई होप अब लाइट नहीं जाएगी। उस सेंटेंस के थ्रू मैंने बताया है कि जो वर्ब है वो सिर्फ एक्शन को डिनोट नहीं करता है, साथ में सब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में, सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में भी बताता है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि जो वर्ब है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। तो जो सब्जेक्ट वर्ब जो है ना वो सब्जेक्ट के साथ अग्रीमेंट करता है। साझेदारी, सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट होगा वर्ब वैसी ही यूज होगी। समझे? आई लिखा है, ये हम प्लूरल मानते हैं इसको, तो उसमें हमने एस नहीं लगाया वर्ब के साथ। सीमा सिंगुलर है, हमने वर्ब के साथ एस लगा दिया। भारती सिंगुलर है, इसमें हमने एस लगा दिया। मतलब वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगी और इसलिए इसको कहते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। ओके, तो अब हम एक्शन और नॉन एक्शन के बेस पर वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एक्शन वर्ब्स एंड नॉन एक्शन। ये एक्शन वर्ब्स है, ये नॉन एक्शन वर्ब्स है, जिसमें एक्शन वर्ब जो होगी वो डिनोट एक्शन, द वर्ड्स विच डिनोट एक्शंस इन सेंटेंस। जैसे कि हमने नॉर्मल सेंटेंसेस में देखा था पहले कि राजू इज प्लेइंग फुटबॉल, तो उसमें एक्शन जो है वो साफ पता चल रही है कि खेलने की एक्शन हो रही है, खेलने की क्रिया हो रही है, एक एक्टिविटी हो रही है। तो उस सेंटेंसेस में क्या होगा कि आपको एक एक्टिविटी दिखेगी, आपको एक एक्शन दिखेगा। लेकिन
सेकंड जो है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड इसका टाइप है। नॉन एक्शन वर्ब्स क्या होगी, जो उसमें स्टेट और पोजीशन दिखाएगा। जैसे मैंने स्टेट का बताया आपको, ये स्टेटिव वर्ब्स है जिसमें आपको एक्शंस नहीं दिखेगी, एक्शंस नहीं दिखेगी, लेकिन वो फिर भी वर्ब है। स्टेटिव वर्ब्स कौन सी होगी, जैसे कि आई नो हिम, अब यहाँ पे नो है, इसमें क्या कोई एक्शन हो रहा है? आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, तो क्या इसमें क्या कोई वो कूद रहा है या खा रहा है या पी रहा है या ऐसी कोई एक्शन कोई दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाती है स्टेटिव वर्ब्स। ये सब्जेक्ट या स्टेट के बारे में बताता है, उसकी अवस्था बता रहा है कि वो उसे जानती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सीमा लव्स राजू। अब लव्स भी एक स्टेटिव वर्ब्स है, वर्ब तो है बट इट डज नॉट डिनोट एनी काइंड ऑफ एक्शन। कोई एक्शन नहीं है, एक्शन है तो वो एक्शन वर्ब्स है, नहीं है तो वो नॉन एक्शन वर्ब्स है, एंड नॉन एक्शन वर्ब्स इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, और पोजीशन में दिखा दूं, पोजीशन के लिए जो सेंटेंस है आपको आया हो यहाँ से दिख रहा होगा। पोजीशन में जैसे कि मैंने बताया, राहुल हैज अ होम, राहुल के पास घर है, ये हैज है, इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, स्टेटिव वर्ब्स। ये स्टेटिव वर्ब्स है। ठीक है, तो वैसे ही स्टेटिव वर्ब्स बहुत सारी होती है, जैसे कि लव, केयर, डिजायर, हेट, बिलीव, फेथ, जिसमें एक्शन नहीं हो रहा है लेकिन वो वर्ब है, तो वो नॉन एक्शन है, नॉन एक्शन वर्ब है, और वो स्टेटिव वर्ब्स है। कुछ लिस्ट में आपको बता देती हूँ स्टेटिव वर्ब्स कौन कौन सी होती है, इसके नीचे आपको इसमें दिखाई नहीं देगा, तो मैं इसको मैं रफ कर देती हूँ। स्टेटिव वर्ब से वर्ब की लिस्ट आप गूगल से फाइंड करके सर्च करके देख सकते हैं। मैं कुछ स्टेटिव वर्ब्स यहाँ पे लिख रही हूँ, उसके हिसाब से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, और भी आगे के जो अदर वर्ड्स है वो उसको गूगल से सर्च करना है। ठीक है, तो ये लव है, हेट है, डिजायर है, विश है, और फेथ है, बिलीव है, बिलीव का स्पेलिंग गलत हो गया, करेक्ट करना, लव है, डिजायर, बिलीव, फेथ, फियर, नीड, कंसर्न, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अभी इतना ज्यादा डीप नहीं जाना है, पहले मेन कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टा वट्टा भी नहीं मारना है, और धीरे धीरे हम एक्सरसाइज और क्वेश्चंस के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू इसको और समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।